ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज चर्चा करेंगे हम शुक्र ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में 12वें भाव में होंगे तो कैसे फल देंगे, क्या वो वहां पर शुभ होंगे या अशुभ होंगे। आपकी भी है अगर जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा शुक्र के 12वें भाव में होने पर मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक के व्यक्तियों को किसके लिए वो शुभ है और किसके लिए वो अशुभ है। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, कोई भी ग्रह हो वो फल कैसे देता है। ग्रह फल देंगे जहां बैठेंगे वहां का, वहां बैठकर जहां देखेंगे वहां का, और उस लगन में उनकी राशियां जिन जिन भाव में आएंगी वहां का। तो शुक्र 12वें भाव में बैठे हुए का आज वीडियो बना रहे हैं। शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, 12वें में बैठ के छठे भाव को देखेंगे। और साथ ही साथ शुक्र वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी है, तो उस लगन कुंडली में जहां जहां वृषभ और तुला राशि आएंगी उन भाव के भी फल मिलेंगे। ये फल या शुभ होंगे या अशुभ होंगे। तो एक बार में पहले तो ये चर्चा कर लेते हैं कि इसके शुभ और अशुभ फल होते क्या हैं। 12वें भाव में अगर शुक्र शुभ है तो ऐसे में इस व्यक्ति को लंबे हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं होने देंगे, नॉन प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होने देंगे। व्यय तो करवाएंगे क्योंकि 12वें भाव में बैठे हैं, वहां का फल देंगे, लेकिन शुभ कारणों से होगा, वो अशुभ कारणों से नहीं होगा। फजूल खर्ची नहीं होगी। कोई भी ये व्यक्ति खर्चा करेगा सोच समझ के किसी चीज के लिए करेगा। ऐसे में मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बचाकर चलेंगे। साथ ही साथ इस व्यक्ति के जो एफर्ट्स प्रयास होते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, उसमें बड़े मददगार साबित होंगे, वो भी बहुत सक्सेसफुल होंगे। यहां पर यह व्यक्ति स्वयं किसी दूसरे कंट्री में जाकर अगर सेटल होना चाहता है तो भी इसकी मदद करेंगे। यह व्यक्ति अगर ये चाहता है कि ये अपने ही कंट्री में रहते हुए दूसरे किसी मुल्क में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, अपने ही कंट्री में रह के दूसरे किसी कंट्री के व्यक्ति के साथ मिलकर या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई कारोबार करे, उसमें भी इसको बहुत सक्सेसफुल करेंगे। शुक्र यहां पर बैठकर रोग ऋण विघ्न बाधाओं से भी बचाएंगे। शुक्र यहां पर बैठकर इस व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं से भी बचाएंगे। तो यह है शुक्र अगर यहां बैठकर शुभ फल दे तो क्या होगा। बात कर लेते हैं अब कि अगर शुक्र अशुभ हो तो क्या होगा। देखिए, ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे। अब इस व्यक्ति को रोग ऋण विघ्न बाधाओं से भी परेशान करेंगे, गुप्त शत्रु भी इसका नाश करेंगे। लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण स्वयं शुक्र बन जाएंगे। इस व्यक्ति को दवाइयों के ऊपर निर्भर करके छोड़ देंगे। नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस करता चला जाएगा ये व्यक्ति, इसके लॉसेस होते चले जाएंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा का लॉस हो सकता है, कोई स्कैंडल हो सकता है, कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पर बेइज्जत होना पड़े, किसी जगह पर इंसल्ट का सामना करना पड़े, इसके जो एफर्ट्स है वो फ्रूटफुल ना हो। ऐसे में हो सकता है कि इस व्यक्ति को अगर ये चाहे किसी फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल होना, उसमें भी अनसक्सेसफुल कर दें। ये व्यक्ति स्वयं अपनी कंट्री में रहते हुए दूसरे कंट्री के लोगों को सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करना चाहे, या फिर अपने कंट्री में रहते हुए दूसरे किसी कंट्री के व्यक्ति के साथ मिलकर, कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहे, उसमें भी इसे अनसक्सेसफुल करेंगे। यह है शुक्र अगर 12वें भाव में अशुभ हो तो क्या होगा। अब चर्चा करते हैं मेष लगन से मीन लगन तक। शुक्र अगर शुभ है तो एडिशनली जहां पर वृषभ और तुला राशि जिन भाव में आ रही है उनके और क्या फल मिलेंगे, और अगर अशुभ है तो वृषभ राशि और तुला राशि जिन भाव में आ रही है उनके क्या अशुभ फल मिलेंगे। फायदा यह हुआ एक बार आपको समझाने का शुभ और अशुभ 12वें भाव में बैठकर, क्योंकि यह तो निश्चित है कि 12वें और छठे के फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे।
इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है चैनल पर उसका एक अपडेट, एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लगन की, जहां पे दूसरे और सातवें भाव का स्वामी जब कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठता है बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। जी यहां पर इनकी शुभता में वृद्धि तब होगी जब यहां पर आप देखेंगे कि इस व्यक्ति को धन का भी लाभ मिल रहा है, फाइनेंशियल मैटर्स भी इसके स्मूथ हो रहे हैं, अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से ये लोगों का दिल जीत रहा है, धन कमा रहा है, अपने स्वयं के परिवार में, कुटुंब में इसका आदर सत्कार बढ़ेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एक सॉलिड फाउंडेशन वाला परिवार होगा इसका। इस व्यक्ति को अपने मैरिड लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा प्यार मिलेगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका अपने मैरिड लाइफ में होगा। पार्टनरशिप भी अगर ये कोई कर रहा है, वर्क पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, वो भी कामयाब होंगी। इसका जो दैनिक रोजगार है वो बहुत स्टेबल होगा। तो मेष लगन के लिए तो 12वें भाव में बैठकर शुक्र ने बहुत अच्छे रिजल्ट दे दिए। बात करते हैं वृषभ लगन की, जहां पे दूसरे और छठे भाव के स्वामी जब कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे, यहां पे छठे भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है, उसके बावजूद, और लगन के स्वामी भी हैं, उसके बावजूद 12वें भाव में बैठकर ये अशुभ फल देंगे दोस्तों। यहां पर जो इनका स्वामित्व है वो पहले और छठे भाव का है। पहले भाव का और छठे भाव का लॉर्ड जब 12वें भाव में बैठ गया और अशुभ हो गया तो ये मान के चले कि सबसे पहले तो स्वास्थ्य जो है वो शुक्र की दशाओं में भी और पूरी जिंदगी वैसे भी बेहद खराब रहेगा इस व्यक्ति का। मानसिक स्वास्थ्य भी, शारीरिक स्वास्थ्य भी चिंता का विषय बना रहेगा, लंबे हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनेंगे। ये व्यक्ति दवाइयों के ऊपर ही अपना जीवन निर्भर करेगा, रोग ऋण विघ्न बाधाएं पीछा ही नहीं छोड़ेंगी। समाज में भी इसका कोई बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं होगी। ये व्यक्ति कोई भी काम करेगा उसमें विफलता देखने को मिलेगी। खासतौर से देखा जाए कि इसके इनिशिएटिव्स और डिसीजन सारे के सारे रॉन्ग चले जाएंगे। आप देखेंगे यहां पर एक चीज और आप देखेंगे यहां पर कि इस व्यक्ति को कोई भी एक काम कर रहा है ना, उसके अंदर इसको हर आदमी चाहता है उसमें इज्जत मिले, शोहरत मिले, लेकिन ठीक उसके विपरीत शुक्र की दशाओं में खास तौर से ये देखेगा कि काम ये अच्छे के लिए कर रहा है लेकिन फिर भी बुराई मिल रही है, अपमान का सामना करना पड़ रहा है, अपमानित होना पड़ रहा है, इंसल्ट पे इंसल्ट हो रही है, किसी स्कैंडल में किसी पे नाम आ रहा है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है वृषभ लगन वाले व्यक्ति की। अब बात कर लेते हैं हम मिथुन लगन की, जहां पे 12वें और 5वें भाव के स्वामी है और 12वें भाव का ही आज हम वीडियो भी बना रहे हैं। यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। मिथुन लगन के अंदर 12वें भाव में बैठकर शुक्र बेहद शुभ रिजल्ट देते हैं। लव रिलेशनशिप बहुत कामयाब होते हैं, संतान का सुख जी भरकर मिलता है इस व्यक्ति को, इसके डिसीजंस और इनिशिएटिव सारे कामयाब होते हैं। शिक्षा की तरफ इसका जो फोकस है स्टडीज में बहुत अच्छा रहता है, स्टडीज में कोई गैप भी नहीं आने देते, शिक्षा इसकी अच्छे तरीके से पूरी होती है। और आप देखेंगे यहां पर कि ये व्यक्ति अपने शिक्षा के बेसिस के ऊपर स्वयं किसी फॉरेन लैंड पर जाकर एस्टैब्लिश भी हो सकता है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, लंबे गैप्स नहीं आने देंगे, स्टडी को डिसकंटिन्यू नहीं होने देंगे। बात कर लेते हैं हम कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर 11वें और 4थे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में बैठेगा, यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर लाभ बढ़ा देंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे कर देंगे। इस व्यक्ति के जीवन में सुख और आनंद बहुत होगा, मां के साथ इसका प्यार बहुत होगा, मां के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। मां के स्वास्थ्य को लेकर कभी कोई चिंताएं होगी तो शुक्र अपनी दशाओं में उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखा गया है कि इस व्यक्ति का जो सामाजिक दायरा है वो बहुत बड़ा होता है और यहां पर इसके जो सोशल सर्कल में जुड़े हुए लोग हैं वो बड़े प्रतिष्ठित लोग होते हैं। जीवन में इसको अनेकों चल और अचल संपत्तियां मिलेंगी
और ये उसको अपनी एक लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मल्टीपल मूवेबल और फिक्स्ड एसेट्स के साथ एंजॉय करेगा। तो कर्क लगन के अंदर शुक्र शुभ हुए। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर तीसरे और 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जब जाकर बैठेगा, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर पराक्रम में भी हानि, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद या फिर नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस, छोटी दूरी की यात्राएं अगर ये व्यक्ति करना चाहता है, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज 100% उसको व्यक्ति को उसके अंदर असफल करेंगे। ये सफल हो ही नहीं पाएगा उसमें, चाहे ये अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए छोटी डिस्टेंस की यात्राएं कर रहा है और या फिर ये किसी कंपनी में काम करता है जहां पर इसको कोई एक ऐसा वर्क प्रोफाइल दिया गया है जिसके अंदर इसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके कंपनी के वर्क को भी संभालना है और उसे एक्सपेंड भी करना है, प्योरली विफल रहेगा। यहां तक कि अगर ये सोलो ट्रिप परिवार के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी मौज मस्ती, अम्यूजमेंट, एंजॉयमेंट के लिए भी कहीं शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करना चाहता है, उसमें भी अनसक्सेसफुल रहेगा। चाहे ये नौकरी करे या व्यापार करे, प्योरली अनसक्सेसफुल रहेगा, स्टेबिलिटी ही नहीं आ पाएगी शुक्र के दशाओं में। यहां यह भी देखा गया है इस व्यक्ति को कि सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी इसे किसी तरीके से परेशान करेंगे। यह व्यक्ति का अगर कोई केस कोर्ट में चला गया तो वहां पर भी इसको बेहद असफलता का सामना करना पड़ेगा, पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। कन्या लगन की बात करें, दूसरे और 9वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाकर बैठते हैं, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर भी धन की हानि, मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वयं के परिवार कुटुंब में घटेगी, साथ ही साथ फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। अपने खुद के कम्युनिकेशन और एक बोलचाल के तरीके से लोगों का दिल भी ये ठेस पहुंचा सकता है और धन की भी नुकसान कर सकता है। इस व्यक्ति का भाग्य भी ऐसे समय में साथ नहीं देगा। पिता के साथ संबंध मधुर नहीं रहेंगे या पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं बढ़ जाएंगी। धर्म में रुचि इसकी कम रहेगी। लंबी दूरी की यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज प्योरली अनसक्सेसफुल होगी, चाहे बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए करे, चाहे कहीं नौकरी करता है वहां इसको रोल असाइन किया गया है कि इसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करनी है, या फिर सोलो ट्रिप फैमिली या फ्रेंड्स के साथ एंजॉयमेंट मौज मस्ती के लिए करना चाहता है, कोई अम्यूजमेंट के लिए कोई करना चाहता है एक बड़ा लंबा ट्रिप, उसमें भी अनसक्सेसफुल होगा। यहां तक कि जिस शिक्षा क्षेत्र को बिलोंग करता है, अगर उसमें उच्चतम शिक्षा लेने का इसकी एक इच्छा है, उसमें भी इसे कामयाब नहीं होने देंगे यहां पर शुक्र। तुला लगन की बात करें, लगन के स्वामी स्वयं शुक्र हैं इसमें, साथ में अष्टम भाव के स्वामी जब 12वें भाव में जाकर बैठेंगे, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। 6, 8, 12 का लगन के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, इससे गंदा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि यहां पर अब इस व्यक्ति को लंबी चलने वाली बीमारी से भी परेशान करेंगे। शुक्र यहां पर इस व्यक्ति के लिए एक्सीडेंट का कारण भी बनेंगे और शुक्र इस व्यक्ति के क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये कोई काम कर रहा है उसमें भी इसको नुकसान पहुंचाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, खराब रहेगा। इस व्यक्ति के डिसीजंस और इनिशिएटिव 100% फेल होंगे शुक्र की दशाओं में खास तौर से। और यहां तक देखा गया है कि इस व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा भी नहीं मिल पाएगी, मान सम्मान जो है इसका, वो भी इसका हमेशा चैलेंज रहेगा। तो शुक्र यहां पर नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। वृश्चिक लगन की बात करें तो 12वें स्थान के और 7वें भाव के स्वामी जब 12वें भाव में बैठेंगे, आज का वीडियो भी 12वें भाव का ही है और यहां उनकी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि आ रही है, प्योरली नेगेटिव। विवाह के जो एक रिलेशनशिप है, मैरिज रिलेशनशिप, उसको भी स्टेबल नहीं होने देंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ना कोई तकरार, विवाद या फिर डिवोर्स तक की सिचुएशन पैदा कर सकते हैं। पार्टनरशिप्स नहीं चलने देंगे, बिजनेस पार्टनरशिप, वर्क पार्टनरशिप्स। दैनिक रोजगार स्टेबल नहीं रहेगा। तो वृश्चिक लगन के लिए भी ये प्योरली 12वें भाव में अशुभ होंगे। धनु लगन की बात करें, 11वें और 6ठे भाव का स्वामी जब 12वें भाव में बैठता है, बेहद अशुभ। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध खराब करेंगे, संबंध विच्छेद भी कर सकते हैं और साथ में लाभ को घटा देंगे। मकर लगन की बात करें, जहां पर ये योग कारक ग्रह होते हैं, कुंडली के 5वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं,
जब 12वें भाव में बैठते हैं बेहद अशुभ। शुक्र योग कारक होके भी 12वें भाव में अशुभ हो गए। यहां पर लव रिलेशनशिप्स खराब, संतान का सुख नहीं मिलेगा, शिक्षा के अंदर पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो खराब। ये व्यक्ति या तो पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ाई बीच में छोड़ देगा, गैप्स आ जाएंगे, शुक्र की अपनी दशाओं में सफल नहीं हो पाएगा, पढ़ाई में फोकस नहीं बन पाएगा, जो इनिशिएटिव डिसीजंस लेता है वो सारे के सारे अगेंस्ट चले जाएंगे, उसमें असफल रहेगा। 10वें भाव का स्वामी है तो चाहे ये नौकरी कर ले, व्यापार कर ले, इसे सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। सरकारी और सरकारी विभाग से भी इसे कोई ना कोई तरीके से प्रताड़ित किया जा सकता है। यह व्यक्ति का अगर कोई केस कोर्ट में चला जाए गलती से, उसके अंदर भी इसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा, पराजय का सामना करना पड़ेगा। कुंभ लग्न की बात करें, यहां पर भी योग कारक ग्रह है, चौथे और 9वें भाव का स्वामी जब कुंडली के 12वें भाव में जाकर बैठेगा बेहद अशुभ। यहां पर भी शुभ नहीं है वो। और यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जीवन में सुख और आनंद का नाश करेंगे, मां के साथ संबंध खराब करेंगे, मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ा देंगे, चल अचल संपत्ति या तो बटोर नहीं पाएगा, अगर है इसके पास तो उसे रिटेन नहीं कर पाएगा। शुक्र अपनी दशाओं के अंदर उसका नुकसान पहुंचाएंगे। इसका जो सामाजिक दायरा है वो भी बहुत छोटा होता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके सोशल सर्कल में समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग नहीं होते साथ में, भाग्य साथ नहीं देता, पिता का साथ नहीं मिलता, पिता की सेहत की तरफ से भी कोई ना कोई इश्यू बना रहता है शुक्र की दशाओं में, पिता के साथ एक अनबन बनी रहेगी, धर्म में रुचि कम रहेगी इस व्यक्ति की। आप यहां तक देखेंगे कि ये लंबी दूरी की यात्राएं अगर करना चाहता है स्वयं के बिजनेस के लिए, या कहीं नौकरी करता है उसमें रिक्वायरमेंट है, इसको प्रोफाइल ऐसा मिला है, या फिर एंजॉय करने के लिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ जाना चाहता है या सोलो ट्रिप करना चाहता है, अनसक्सेसफुल रहेगा टोटली उसमें। अगर ये किसी भी शिक्षा क्षेत्र को जिसमें बिलोंग करता हो उसमें उच्चतम शिक्षा लेना चाहेगा, उसमें भी इसको मुंह की खानी पड़ेगी, इसका वो काम कभी पूरा नहीं होगा। जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट तक अगर ये करना चाहता है ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई रुकावटें आ जाएंगी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करते समय। बात करते हैं मीन लगन की, जिसमें 3रे और 8वें भाव के स्वामी 12वें भाव में जब जाएंगे दोस्तों, यहां पर फिर बहुत गंदा कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3, 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन गया। लंबी चलने वाली बीमारियों का भी कारण शुक्र ही बनेंगे, एक्सीडेंट का कारण भी शुक्र ही बनेंगे। इस व्यक्ति अगर ये कोई भी क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित काम करता है उसमें प्योरली अनसक्सेसफुल करेंगे, इसको कोई रिकॉग्निशन नहीं लेने देंगे, पराक्रम में हानि करवाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब करवा देंगे, छोटी दूरी की जो यात्राएं होती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज, उसमें इसे असफल करेंगे, चाहे वो जॉब के पर्पज से हो, बिजनेस के पर्पज से हो, या फिर मौज मस्ती करना चाहता है अपने स्वयं अकेले जाकर या परिवार के साथ जाकर या फ्रेंड्स के साथ जाकर, प्योरली अनसक्सेसफुल करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेष लगन से मीन लगन तक वो कौन से ऐसे लगन है जहां पर शुक्र शुभ है और कहां पर अशुभ है। हमने देखा कि मेष लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन को छोड़ के बाकी 9 लग्नों में शुक्र अशुभ है 12वें भाव में। बड़ा चिंता का विषय है। सबसे पहले यही बताऊंगा कि अगर शुक्र अशुभ है तब आपको क्या करना है। देखिए, शुक्र जन्म के ही अशुभ है, तो चाहे गोचर में वो शुभ है, अशुभ है, उनकी दशाएं चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, सबसे पहले बात ध्यान रखिए, अगर जन्म के अशुभ है तो उसका रत्न, डायमंड या हीरा आप कभी ना धारण करें, नुकसान पहुंचाएगा। उससे संबंधित वस्तुओं को डोमिनेट भी ना करें, परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र का भी इस्तेमाल कम करें, खासतौर से रात्रि के समय उसे लगाकर बाहर ना जाए, नेगेटिविटी से आप एब्जॉर्ब करके वापस आएंगे नहीं तो। शुक्र के मंत्र जप करें, आपको चाहिए लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। यहां पर लक्ष्मी नारायण के चरणों में एक धागे वाली मिश्री की डली चढ़ाकर आए। आपको चाहिए कि आप देवी देवताओं के चरणों में खीर बनाकर चढ़ाकर आए। वहां पर किसी जवान लड़की की शादी होनी है और परिवार सक्षम नहीं है विवाह का खर्चा उठाने के लिए, उसमें आप कोई शादी ब्याह से रिलेटेड जो सामान है लड़की का, श्रृंगार का, कपड़ों का, वो आप डोनेट कर सकते हैं, रुपए पैसे से मदद कर सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। आपको चाहिए कि अगर शुक्र ज्यादा परेशान कर रहा है तो कौवों को फीड करें, क्रो को,
उसके लिए उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके उसमें थोड़ा सा आप काले तिल डालें, इनको सबको मिक्स करके कौवे को खाने के लिए डाल दें। आप यहां पर कौवे के लिए या पक्षियों के लिए पानी भरकर रखें। पानी जब भरकर रखें तो एक बर्तन में पहले उस पानी में अपना चेहरा देखें, फिर उठाकर ये पानी आप रखें, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा परेशानी हो तो एक छोटा सा टुकड़ा पनीर का लें, उसके छोटे क्यूब्स बना के वो भी कौवे के खाने के लिए डाल दें। शुक्र के मंत्र जप और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना तो जितना कर सकते हैं उतना करिए, बेहद लाभ मिलेगा। शुक्र की अशुभता में, उसकी नेगेटिविटीज में कमी आएगी। अब चर्चा कर लेते हैं कि अगर शुक्र किसी भी जन्म कुंडली में 12वें भाव में शुभ है, जो कि हमने देखा मेष लगन, मिथुन लगन और कर्क लगन, केवल 3 लगन है जहां पर वो शुभ अपना रोल प्ले करेंगे। अगर जन्म के भी वो शुभ है, गोचर में भी किसी शुभ राशियों में चल रहे हैं और उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है, तो ऐसे में इस व्यक्ति को एक डायमंड, रत्न, हीरा जरूर पहन लेना चाहिए। शुक्र से संबंधित रत्न धारण करने के साथ साथ परफ्यूम, डिओड्रेंट्स और इत्र का भी प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहने, शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें। केवल इतना करना मात्र ही काफी है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म के ही वो शुभ है। तो दोस्तों, आज शुक्र के 12वें अध्याय के साथ इस एपिसोड में हमने शुक्र के भी पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कल। शनि अगर मेष लगन से मीन लगन तक कैसे फल देते हैं, पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक के, हम उसको एक एक करके रोज स्टडी करेंगे। कल हम बात करेंगे शनि पहले भाव में कैसे फल देगा। इसके बाद हम राहु के बारे में बात करेंगे। राहु के 12 चैप्टर्स होंगे और फिर केतु के। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि इससे आपको कोई एक बेनिफिट मिला है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइक करें, इसे कमेंट करें, इस पर शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। क्योंकि शुक्र तो 12वें भाव में किसी के घर में भी, उनके बच्चे के लिए, स्वयं के लिए, बड़ों के लिए, सिबलिंग्स के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। और अगर ये बात पता हो कि वो शुभ है या अशुभ है, तो एक व्यक्ति अपने जीवन को बाकी 8 ग्रहों का सहारा लेके किसी तरीके से मैनेज बेटर तरीके से कर पाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 92124311069।